जय गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की सारी संगत को प्रणाम। जैसा कि मैं आपको सभी को अपने सत्संग के थ्रू ये बताया था कि गुरु जी मुझे कैसे बुलाते थे अपने मंदिर और कैसे मुझे अपने घर तक पहुंचा देते थे। 14 अप्रैल 2014 को गुरु जी के दरबार में पहली बार गया और उसके बाद से मैं लिफ्ट ले लेके गुरु जी के दरबार जाता था और गुरु जी ऐसी संगत को मुझे मंदिर से भेज देते थे जो कि मेरे दरवाजे तक वो मुझे पहुंचा देते थे। तो ऐसा करते करते ये अप्रैल मई और जून जुलाई तक मैं ये काम करते रहा। लिफ्ट लेके गया, लिफ्ट लेके आता था। तो इसी क्रम में मुझे गुरुजी ने एकता आंटी से मिलाया। गुरुजी का कृपा ऐसा था कि मैं जब मंदिर से लौटता था मेरे मन में यही चलता था कि अब इतनी देर हो गई तो मैं कैसे मंदिर से वापस अपने घर जाऊं। लेकिन गुरुजी हर बार मुझे अपने घर किसी संगत के थ्रू पहुंचाते थे। तो कभी कभी ऐसा होता था, मेरे दिमाग में यही चलता, मेरे मन में ये चलता था कि कितनी बार मैं संगत से पूछूं कि अंकल आप कहाँ तक जा रहे हो, मुझे कुछ दूर तक आप मुझे ड्रॉप कर दोगे। और मुझे हेजिटेट फील करने लगा था क्या कि मैं क्या करूं तो क्या करूं। लेकिन ये बात सिर्फ मेरे गुरुजी जानते, मैं किसी को भी नहीं बताया। जब मुझे एकता आंटी मिली मंदिर में, मंडे का दिन था, मैं उनके साथ गया, उनकी गाड़ी में बैठा। जब मैं उनकी गाड़ी में बैठा मंदिर से निकला, वो मंदिर से जब गाड़ी से निकल के सत्संग जब सुनते सुनते उनके घर तक पहुंचा तो मुझे उनका सत्संग सुनकर मैं पूरी तरह से मेरा मन जैसे होता है ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं रोने लगा। उनका इतना सत्संग, इतना दर्द भरा सत्संग मैं सुना। उनको गुरुजी ने, उनकी बेटी को बोन मैरो कैंसर गुरुजी ने ठीक किया। उनके पापा को, उनके भाई को गुरुजी ने अपने चरणों में बुलाया। उसके बाद भी गुरुजी का शुक्राना कर रही है, मैं कभी समझ नहीं पा रहा। और यही सुन के मैं उनका सत्संग सुन के रो गया। जब मैं सत्संग सुन रहा था तो यही मेरे दिमाग में चल रहा था कि गुरुजी आप कैसी कैसी संगत से आप मुझे मिलाते हो और कैसा कैसा सत्संग आप सुनवाते हो कि मतलब कि सुन के इतना मोटिवेशन फील होता है, मैं क्या बताऊं। जब मैं सुनते सुनते उनके घर तक पहुंचा तो एकता आंटी और उनकी मम्मी ने मुझे बोला कि अंकल आप मेरे घर पे चल लो, गुरुजी का दरबार लगाया हुआ है, आप वहां पे दर्शन कर। जब मैं उनके घर पर गया, रजौरी गार्डन, मैं उस दरबार को देखा। उनके घर पे घुसते ही मुझे इतना पॉजिटिविटी फील हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे ऐसा फील हुआ कि गुरुजी मुझे किसी कारण से इनसे जोड़ा है। गुरुजी जब जोड़ते हैं किसी भी संगत को, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर होते हैं। जब मैं उनके घर से वापस लौटा तो गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ मुझे एकता आंटी ने दिया। और ये बात अगस्त 7 और 8 अगस्त की बात है, 5 to 7 अगस्त की बात है। और 10 अगस्त को राखी थी। जब मैं उनके घर पे पहुंचा तब मैं उनसे डायरेक्ट यही बोल दिया, उनका सत्संग सुनकर, कि आंटी, एकता आंटी, सब तो आपको आंटी बोलते हैं लेकिन मैं आपको दीदी बोलूँगा। और मैं इस कमिंग रक्षाबंधन में आपसे राखी भी बनवाऊंगा। एकता दी ने थोड़ा सा हेजिटेट फील की कि पहली बार किसी संगत से मिले, उसको कैसे राखी बांधते। सही बात है, लेकिन ये गुरुजी की मर्जी था कि उनसे मैं ये बात पूछ लिया। और संगत जी मैं क्या बताऊं, 10 अगस्त को रक्षाबंधन था, मैं उनके घर पे डायरेक्ट राखी लेके पहुंच गया और मैं एकता दी से वो राखी बंधवा लिया। तो देखिए गुरुजी कैसे मुझे
इस रिलेशन से जोड़ा। और ये इतना प्यारा रिलेशन गुरुजी ने बनवाया है कि मेरी एक बहन है, लेकिन आज कोई मुझसे पूछता है कि गौरव अंकल आपकी कितनी बहन है, या कोई भी मुझसे पूछता है, तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, मेरी 2 बहन। गुरुजी ने मुझे 2 बहन दिया, सगा बहन। और ये जो रिलेशन गुरुजी ने बनाया है, ये ब्लड रिलेशन से भी बहुत बड़ा रिलेशन है। ये मुझे सत्संग में जाने का बहुत मन होता था, और मैं एकता दी से मैं ये बोलता था क्या कि जब मैं सत्संग उनका सुना कि दीदी ऐसा है क्या कि मुझे ना सत्संग में जाने का मन करता है, तो मैं सभी संगत से भी ये पूछते रहता हूँ कि ये संगत सत्संग कब होगा, कहाँ होगा, आप मुझे सत्संग में बुला लो, कम से कम बता दो एड्रेस, ताकि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ और मैं सत्संग में गुरुजी का आशीष ले लूँ। लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि एकता दी ने मुझे ये बताया कि रजौरी गार्डन में आपका हर वीकली सत्संग होता है, हर ट्यूसडे को। गुरुजी ने मुझे अपने पास, मतलब कि अपने सत्संग से जोड़ने के लिए भी उनके पास जोड़ दिया कि किसी भी तरह अगर मेरा मन गुरुजी से के पास जाने का होता है, सत्संग में जाने का होता है, तो ये गुरुजी का कृपा है। गुरुजी जानते हैं, बिन बोलिया सब कुछ जानता, और ये मालिक मुझे अपने पास पहुंचाने का हर संभव प्रयास करते हैं। उनके लिए तो एक चुटकी बजाने की बात है और सब कुछ हो रहा है। ये तो रही सत्संग की बात कि गुरुजी ने मुझे ट्यूसडे को, हर ट्यूसडे सत्संग में बुलाना स्टार्ट कर दिया। एकता दी हर मंडे और हर फ्राइडे गुरुजी के मंदिर पहले भी जाती थी मंदिर, और आज भी जाती है गुरुजी के मंदिर। तो जब मैं उनसे मिला था, मेरे दिमाग में मैं जब उनसे बोला कि दीदी मुझे मंदिर आने का मन करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे घर लौटते हुए देर हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। तो वो एकता दी मुझे बस यही बोले कि गुरुजी सब उपाय करते हैं। मैं ये सुन के भी हैरान हो गया कि गुरुजी कैसे उपाय करते हैं। कभी कभी पहले ऐसा होता था कि रात के 12 बज जाते थे मंदिर से निकलते निकलते, लंगर प्रसाद करते करते। कभी कभी ऐसा होता था, अगर आप देर से आते थे तो निकलते निकलते, क्योंकि उस समय थोड़ा स्पेस कम था। तो गुरुजी मुझे, उन्होंने बस एक ही बात बोला कि अंकल ऐसा है कि मैं मंदिर आती हूँ मंडे और फ्राइडे को, अगर आपको भी आना है तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। अब देखिए गुरुजी की कितनी बड़ी कृपा। मुझे आने का मन होता था बड़े मंदिर, गुरुजी ने मेरा कितना रास्ता क्लीन कर दिया कि आप मंदिर आना चाहते हो, और गुरुजी मुझे मंदिर का पूरा रास्ता, वहाँ जाने तक का और वहाँ से लौटने तक का रास्ता पूरा क्लियर कर दिया। मुझे ना लिफ्ट मांगना पड़ा उसके बाद, ना मुझे लिफ्ट मांग के अपने घर तक आना पड़ा। गुरुजी मुझे उनकी गाड़ी तक, उनके गाड़ी से मुझे मंदिर ले जाते थे और उनकी गाड़ी से मुझे घर तक पहुंचाते थे। ये कैसे? जब गुरुजी मुझे जिस दिन वो मंदिर जाती थी, वो ड्राइवर अंकल को बोल के मुझे ये बोल देती थी क्या कि अंकल आप तैयार हो, भैया, मतलब कि मुझे भैया ही बोलती हैं, और वो मुझे बोलते थे भैया आप तैयार रहना, और वो ड्राइवर अंकल आएंगे आपके घर पे और आपको पिक करेंगे, फिर मेरे घर पे आएंगे और फिर हम लोग मंदिर चलेंगे। तो देखिए ये गुरुजी की कितनी बड़ी कृपा कि मैं जब तक सुभाष नगर रहा था, जब तक वहाँ पे गुरुजी ने मुझे उनके साथ हर मंडे और हर फ्राइडे गुरुजी अपने पास बुलाते रहे और ईजिली अपने मंदिर पहुंचा के मुझ पर कृपा की। ये गुरुजी का बहुत बड़ा कल्याण मुझ पर है। गुरुजी ने बहुत बड़ी कृपा करी है।
गुरुजी जो रिलेशन बनाए हैं उनके साथ, आज उनके साथ जो मेरा रिलेशन है, मेरे पूरे परिवार वालों के साथ उनका बहुत ही अच्छा रिलेशन है। सारे लोग उनसे इतना प्यार करते हैं, वो मुझे कितना प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मैं भी उनको उतना ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। आज ये रिलेशन, ये गुरुजी का दिया हुआ रिलेशन है, और ये गुरुजी ने हमारे अंदर जो प्यार भरा है अपनी संगत के थ्रू, इससे बड़ा चीज कुछ नहीं हो सकता। तो गुरुजी सभी संगत को ऐसे ही अपनी चरणों से जोड़ते रहें, सबसे अच्छा रिलेशन बनाते रहें और सब पर कृपा करते रहें। जय गुरु जी।